आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में आप भले चंगे परमेश्वर के वचन आपका जीवन में क्रिया कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपके साथ दिन प्रतिदिन बातें कर रहा है। आपकी जीवन के हालातों में परमेश्वर आपको मदद करता है। आपकी निराशा की अवस्था में परमेश्वर आपसे बातें करता है। प्रभु का जीवित वचन इन दिनों में आपके जीवन में क्रिया करने पाए। वो वचन आपको सांत्वना देने पाए, वो वचन आपको सहायता देने पाए, वो वचन आपको जीवन देने पाए, वो वचन आपको शक्ति देने पाए। जब जब आप कमजोर होते हैं, निराश होते हैं, दुखित होते हैं, प्रभु का वचन आपके लिए एक सहारा बनने पाए। इन दिनों में परमेश्वर वचन के साथ एक जयवंत जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। एक बार की एक बात है, राहुल नाम का एक व्यक्ति बड़ा दुख के साथ, निराशा के साथ, जीवन का भारी बोझ को लेकर अपने जीवन दुखित होकर एक बार एक पार्क का बेंच में बैठा था। उसका हाथ में एक न्यू टेस्टमेंट भी था। मन ही मन व्याकुल होकर विचार रहा था, जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है, जीवन में इतना समस्या क्यों आता है। रोज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो अड़चन बार बार जीवन में आता है। हम बहुत प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कई प्रकार का रुकावट जीवन को एक मानो भारी पत्थर समान हमारे सामने आकर हमारे रास्ते को रोक देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हमारे मंजिल को रोक देता है और रुकावटों को पैदा कर कर हमारी जीवन की एक एक अवस्था में बाधा डालकर, और वो बाधा हमारे जीवन में निराशा, दुख, वेदना लेके आता है। परिस्थिति विपरीत हो जाता है। हम जो सोचते उस प्रकार रहता नहीं है, तो हम जो विचार करते उस प्रकार होता नहीं है। इसी प्रकार निराशा के साथ, दुख के साथ वो पार्क में अकेला कुछ समय बिताने के लिए, ताकि उसे कोई परेशान ना करे। प्रकृति को देखकर, आसमानों को देखकर, पेड़ पौधे वृक्ष को देखकर, हवा का झोंका को महसूस करके इस प्रकार अकेला शांत वातावरण में वो कुछ समय के लिए एकांत में बैठने के लिए उस पार्क में आया और उस बेंच में बैठा था। अचानक ये सारे सवाल उसके जीवन में से क्रॉस कर जाने के समय पर उसने अपना हाथ का जो हाथ में बाइबल था उसे अचानक खोला। हालेलुया। उसमें से वचन उससे मिला। भजन संहिता 23 अध्याय का पहला वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात का घटी नहीं है। वचन पढ़ने के बाद उसे कंफर्ट महसूस हुआ। रुकावटें आएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी बात का कमी घटी नहीं। कहने का मतलब परमेश्वर कमी घटी होने नहीं देगा। वो इतना जान गया, परमेश्वर मेरा केयर करता है, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे चलाएगा, वो मुझे आके लेके जाएगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे हिम्मत मिल गया है। विपरीत परिस्थिति आने दो, दुख मुसीबत आने दो, लेकिन वचन आज मुझसे बातें किया, वो मेरा रखवाला है, वो मेरा केयर करने वाला है, वो मेरा चरवाहा है। ऐसा तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, वो मुझे आगे लेके जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन की हिम्मत मिलने के बाद उस अच्छे मौसम में उधर बैठकर खुली हवाओं का एंजॉयमेंट ले रहा था, पेड़ पौधों को देख रहा था, हवाओं के झोंके में वो झूल रहे थे, इधर से उधर टहल रहे थे। बड़ा अच्छा कंफर्ट फील हुआ, मन थोड़ा हल्का हुआ। भारी बोझ के साथ ये पार्क में आया था, लेकिन उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। फिर उसने बाइबल खोला और एक वचन उसको मिला।
मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 कलम, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। दूसरा इंकरेजमेंट का वचन उसके जीवन में आया और उत्तेजन मिला। उसका जीवन भारी बोझ के साथ था, दबा हुआ था, निराशा था, डिप्रेशन था, टेंशन के साथ वो इधर आया था। पहला वचन मिला, यहोवा चरवाहा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, आगे मेरा जीवन का वही चलाएगा। अब वही यहोवा मुझे बुला रहा है, मेरी परिस्थिति को देखकर बुला रहा है, मेरा डिप्रेशन को देखकर बुला रहा है, मेरा टेंशन को देखकर बुला रहा है, तेरा सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कर कर। प्रभु का दूसरा वचन मेरे ऊपर है। राहुल ने अपनी आंखें को बंद किया, एक अचानक एक शांति महसूस हुआ, मानो यीशु मसीह स्वयं उसके पास आकर उसके कंधों पर हाथ लगाया। हालेलुया। उससे किसी ने छुआ कर विश्वास हो गया, उसको एक मजबूती लगा, एक ताकत के साथ वो खड़ा हो गया, परमेश्वर का वचन हाथ में लेकर। और तीसरी बार जब उसने खोल कर देखा, फिलिप्पी का पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 वचन उसको फिर से मिला। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, प्रभु का वचन कहता है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे दृढ़ करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये बड़ा हिम्मत उसके अंदर आया। कहने का मतलब राहुल समझ गया, यीशु मसीह का सामर्थ्य सबके काफी है, हर बात के लिए काफी है, हर परिस्थिति में काफी है। वो सामर्थ के साथ खड़े होकर एक एक कदम विश्वास और आशा के साथ रखने लगा। ये विश्वास से आगे बढ़ा कि मेरा प्रभु जिंदा है, वो मरा नहीं है। मैं जो परिस्थिति झेल रहा हूं उसमें वो भी शामिल है। वो मुझे हराएगा नहीं, वो मुझे हारने नहीं देगा। वो मेरा बोझ उठाने वाला है, वो मेरा बोझ हल्का करने वाला है, उसकी शांति मुझे देने वाला है। इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। मेरा हर परिस्थिति में मुझे सामर्थ्य देगा, मेरा कमजोरी में बल देगा, मुझे ताकत देगा, मेरे जीवन के एक एक मार्ग को वो गाइड करेगा कर विश्वास के साथ राहुल कहने लगा। प्रिंद्र में परमेश्वर के संधि में राहुल के समान विश्वास योग्य बनिए। प्रभु आपको वचनों के द्वारा बात करेगा, हिम्मत देगा, आपका डिप्रेशन दूर करेगा, आपका बीमारी दूर करेगा, आपकी जीवन में शांति और समाधान देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर, तूने सुंदर मोटिवेशन दिया, धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, इंद्र में हमसे बातें कर रहा है, तेरा वचन सबसे बातें कर रहा है, इंद्र में मोटिवेशन दे रहा है, इंद्र में ताकत दे रहा है, बल दे रहा है। तेरा वचन का शक्ति इंद्र में हर एक व्यक्ति का जीवन में क्रिया होने पाए, हर एक व्यक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने पाए, हर एक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर होने दे उसको धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते रहो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।